हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अर्ली आर्थराइटिस, वेट लॉस एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। अर्ली आर्थराइटिस मतलब माइनर आर्थराइटिस जो 40 के आसपास की एज में होता है, 40 इयर्स ऑफ ओल्ड प्लस और माइनस 5। ये उन लोगों को होता है जिनकी सिटिंग जॉब हो, लेथार्जिक लाइफ हो, ओवरवेट हो। एक्सरे में जो नी जॉइंट है उसके साइड्स में अगर बोन्स पर दिखते हैं तो दिस इज अ अर्ली आर्थराइटिस, माइनर आर्थराइटिस आपको स्टार्ट हो गया है। इसको ट्रीट करने का जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज है, एंड एक्सरसाइज विद प्रॉपर डाइट हेल्प्स टू रिड्यूस द नी आर्थराइटिस इन वेरी अर्ली फेजेस। रिसर्च बताता है कि अगर आप 12 to 15 सेशंस लेते हैं, मिनिमम 12 सेशंस अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के लेते हैं तो आप अर्ली आर्थराइटिस से बच सकते हैं, आगे आर्थराइटिस बढ़ने से बच सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग फिजियोथेरेपी में स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस, डायनामिक मोबिलिटी, नी का मूवमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, आपका चलने का तरीका सुधारते हैं, प्रॉपर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज देते हैं जिससे स्टेबिलिटी बढ़े, आप प्रॉपरली अपने नी जॉइंट को यूज कर सकें। किन किन पेशेंट्स को हम लोग शू मॉडिफिकेशंस भी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि नी पे प्रेशर सही आए और वेट ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक प्रॉपरली हो, नी पे असर ज्यादा ना गिरे। अब इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज है डाइट। अगर आप की एज 30-35 ईयर ओल्ड है और आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो आपका डाइट एवरेज 2000 कैलोरीज के आसपास होना चाहिए। अगर आप इससे 500 to 400 कैलोरीज भी कम करते हैं एवरी डे तो आप वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। हम लोग हमारे डाइट प्लान में ट्राई करते हैं कि न्यूट्रिटिव डेंस फूड दें, कैलोरी कम रखें, जैसे आपको कोई डेफिशिएंसी ना हो, हड्डियों में दर्द ना हो और आगे जाके आपकी नॉर्मल लाइफ रहे, आपकी एक लाइफस्टाइल चेंज हो जिससे आप हेल्दी वेट रख सकें, आर्थराइटिस रुक सके। क्या होता है, मैक्सिमम टाइम थोड़ा भी स्वेलिंग आता है, आप मेडिसिन लेना चालू करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन नहीं होता है और आर्थराइटिस धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसकी वजह से हम लोगों ने एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट प्लान डिसाइड किया है जो माइनर आर्थराइटिस में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आगे जाके हम आपको माइनर आर्थराइटिस में कैसे और कौन सी एक्सरसाइजेस कैसे हेल्प करती हैं वो दिखाएंगे। रिसर्च ये बताता है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस और स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं, तो हम लोग स्लो स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे। एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग है। वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप रेगुलरली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका चलने का ढंग सही नहीं है, इफ यू आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, तो आर्थराइटिस बढ़ भी सकता है और एक्सेसिव वॉकिंग कैन बी हार्मफुल। तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएगा कि सर आपकी अलाइनमेंट सही नहीं है, आपके मसल स्ट्रेंथ सही नहीं है, आपके घुटने की स्टेबिलिटी सही नहीं है। तो डायनामिक वॉकिंग, डायनामिक मतलब चलने के वक्त ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो अगर आपका अलाइनमेंट सही होगा तो आपके नी जॉइंट को कम असर होगा, इवन बीइंग अ नॉर्मल वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज। ठीक है, so let's start seeing some of the very good exercises for minor knee arthritis, जिस तरीके से आप स्टेबिलिटी बढ़ाएं और आर्थराइटिस से आगे जाने से प्रिवेंट कर सकें। क्या होता है, आर्थराइटिस doesn't have a cure but it definitely has a treatment, and let's go and see non-surgical physiotherapy management in minor knee arthritis। अब हम लोग लेग की एक्सरसाइज कर रहे हैं सीधा लेट के। इसमें हम लोग बैलेंस और स्ट्रेंथ दोनों यूज करेंगे। सो आप क्या करेंगे, आप सीधे लेटेंगे, हाथ सपोर्टेड, कमर को ऊपर उठाएंगे, लेग को स्ट्रेट करेंगे। आप ये लेग रेस 10 टाइम्स करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा एंड फिर दूसरे पांव में स्विच। जब ये एक्सरसाइज करें ध्यान रखिए कि वजन सारा आप एड़ी पे रखें, ना कि पंजों पे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा। 10 टाइम्स करने के बाद स्विच। ठीक है, सो ब्रिज विथ लेग रेस। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो बॉल बैलेंस एक्सरसाइज है। क्या होता है, अर्ली आर्थराइटिस जब चालू होता है तो मसल इम्बैलेंस की वजह से आर्थराइटिस बढ़ता है। सो अगर आपको माइनर है तो ये बहुत एक्सरसाइज हेल्पफुल है।
आप क्या करेंगे, ऐसे एक छोटा सा बॉल लेके अपने पाँव के नीचे रखेंगे, ट्राई कीजिए उस पर बैलेंस करने का और दूसरे पाँव को ऊपर लेके जाने का 10 टाइम्स। एक पाँव का होने के बाद ऑलवेज रिमेंबर दूसरे साइड का करना है, क्योंकि हमको बैलेंस मेंटेन करना है। सो वजन देंगे, सपोर्ट रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे और बैलेंस करते हुए लेग रेस करेंगे। अब हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो बैलेंस एक्सरसाइज है। बैलेंस के साथ आपके घुटनों की रेंज भी यूज होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज नॉन वेट बेयरिंग है, मतलब इसमें आप बॉडी का वेट नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप ऐसा ग्रीन बॉल यूज करेंगे, एक पाँव के नीचे रखेंगे, बैलेंस मेंटेन करेंगे और दूसरे पाँव को चेस्ट पे लेके जाएंगे, सीधा और नीचे। वापस से यही एक्सरसाइज, घुटने को आप चेस्ट पे लेके जाएंगे, सीधा और नीचे। वैसे ही एक साइड का किया तो दूसरे साइड का करेंगे। सो स्विच, सपोर्टेड सपोर्टेड, वेट रखेंगे, सीधा नीचे, चेस्ट पे, सीधा नीचे। अगर ये एक्सरसाइज में आपको पॉपिंग या क्रैकिंग साउंड आता है तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट को मिलना है, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपका अलाइनमेंट सही नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज में आपको आवाज आती है। जो मैं दिखा रहा हूँ वो एक हैवी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ये स्ट्रेंथनिंग और डायनामिक एक्सरसाइज टुगेदर है। सो आप इस पोजीशन में रह के फिजियो बॉल रख के पीछे लेके एड़ी को सपोर्ट करके, हाथ को सपोर्ट करके पूरी बॉडी ऊपर करेंगे। ट्राई कीजिए ये पोजीशन 10 सेकंड्स होल्ड करने का 5 टाइम्स एंड गो बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन। ओके, ये जो एक्सरसाइज है वो है स्टेबिलिटी के लिए। अगर आप बैठते हैं और लेग को स्ट्रेट करते हैं तो आपकी नी की स्ट्रेंथनिंग और स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसको थोड़ा डायनामिक करने के लिए, थोड़ा और टफ करने के लिए हम लोग अगेन एक वेट यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और फिर पाँव स्ट्रेट करके होल्ड करना है। अगर ये डिफिकल्ट लगता हो तो आप हाथ छोड़ के, स्टेबिलिटी को छोड़ के सपोर्ट करके भी कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप एक साइड का करते हैं तो दूसरे साइड का जरूर कीजिए। ट्राई कीजिए आप इसको 5 to 7 सेकेंड्स होल्ड करें, ऐसा 5 टाइम्स करें, उसके 2 रैप करें, ठीक है। 5 to 7 सेकेंड्स होल्ड, 5 reps and 2 sets। ये जो एक्सरसाइज है वो डायनामिक स्टेबिलिटी के लिए है। हम ये एक्सरसाइज को बहुत स्लोली करेंगे। पहले मैं आपको साइड व्यू में दिखाता हूँ। आप एक पाँव पे वजन रखेंगे, अपर बॉडी को बैलेंस करेंगे एंड यू आर गोइंग टू डू टिप टोज। ओके, वैसे ही दूसरे पाँव पे वजन रख के टिप टोज। अगर इसको फ्रंट, अब हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो है स्टैंडिंग ऑन टोज। मतलब आप अपने पाँव की उंगलियों पे खड़े रहेंगे और बैलेंस करेंगे। ये हम लोग एक पाइप यूज कर रहे हैं बैलेंस रखने के लिए। आप होल्ड करेंगे एंड ट्राई टू होल्ड योरसेल्फ अप ऑन योर टिप टोज। अगर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं देन टर्न, न्यूट्रल, टर्न, न्यूट्रल। यही एक्सरसाइज अगर मैं आपको फ्रंट व्यू से दिखाऊं तो आप अपने पंजों पे खड़े रहेंगे, हाथ पे एक वुडन स्टिक या एक पाइप पकड़ के होल्ड करेंगे। अगर आप ये होल्ड कर सकते हैं देन टर्न, टर्न। This is a very good stabilizing exercise for your calf muscles so that knee की stabilization बढ़े और calf का जो प्रेशर है वो knees पे कम पड़े। हम लोग आपके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज और बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। ये पूरा वीडियो सेशन जो है हम लोग आर्थराइटिस पे बना रहे हैं। आज हमने माइनर आर्थराइटिस
डिस्कस किया है। सो ये एक्सरसाइज वो लोग ही करें जिनको क्रैकिंग पॉपिंग साउंड और अर्ली आर्थराइटिस हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई कमेंट्स हैं या कोई व्यू चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के रिलेटेड प्लीज़ लेट अस नो। मैं आपके साथ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।